बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ बैरून मुल्क मुहिम की मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस साजिश का हिस्सा न बने। इमरान खान इदारों और उनके सरबराहों को गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला इदारों के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वालों से आईनी हाथों से निपटे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी और PDM रहनुमाओं के इजलास में भी अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ बैरून मुल्क गलीज मुहिम की मजम्मत की गई। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जी जावेद, इस इजलास का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त एक अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है जिसमें हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमा और PDM के जो जमातें हैं उसके जो रहनुमा हैं वो इसमें शरीक हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से एक वफ्द ने इसमें शिरकत की है जिसमें नवीद कमर, कमरुज़्मान कायरा और शेर रहमान शामिल हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से चौधरी सालिक हुसैन जो हैं उन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ भी इस इजलास में शरीक हैं और इसी इजलास में वफाकी वज़रा भी शरीक हैं। और ज़राए ने बताया है कि इस इजलास में ख़ास तौर पर जो इदारों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरून मुल्क एक गलीज़ मुहिम चलाई गई है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और ये कहा गया है कि इत्तेहादी हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम अपने इदारों के साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब जो अदालत में पेशी के हवाले से इमरान खान की जब पेशी हुई उसमें जो जलाओ घिराव हुआ है उस हवाले से भी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान ने उसकी मजम्मत की है। और दूसरी जानिब जो मुबैना तौर पर ऑडियो सामने आई है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और एक जो इमरान खान के वकील हैं उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है उसकी भी मजम्मत की गई है। तो इस हवाले से जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी इजलास में मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है और मुआशी हिकमत अमली है उस पर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और सीनियर एडवोकेट और साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो सामने आई है। ऑडियो में ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि इस खातून को अच्छी तरह से जवाब देना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जिस पर साकिब निसार ने जवाब दिया, मैंने सोचा था लेकिन बड़े तारड़ साहब का जुमला याद आ गया, मुझ में जुर्रत है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ऑडियो में मज़ीद क्या कहा गया आप भी सुनिए। सर जवाब कोई चंगी तरह दिए, कोई बार ठोकी किसी तरीके जो गल कर दी खातून बोल दी गई। सर मैं पता की सोचा मोटी गल कर मैं कर दी, फिर मैनू बड़े तारड़ साहब का एक गल याद आई, कहते मियाँ कुत्तियां दे भौंके खलोते ने। ठीक है, एक जवाब देता है ये रवायत है। दूसरा मेरी जी है ना, मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह हाली भी शुक्र है ओकर है कि मैं बेयर कर सकना ते मैं कोई कंफ्यूज या जाके डिप्रेस नहीं होना। जो लोड़ पाएगी ताना सी कह देंगे खालिद कुछ धमाका कर दे तुसी कर देना, मेरे पता मैं दस देना, बस मैं अब जो कहोगे उसका हो जाएगा। हाजिर एनी टाइम इज राइट। हाजिर खाए साहब और मेरे भतीजे ठीक ठाक ने? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह में कहना कि नान शक्रान मोस्ट वेलकम। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल भी सामने आया है। बेटी मरीम नवाज के बारे में घटिया गुफ्तगू इंतहाई काबिल मजम्मत है। मजीद कहा कि खवातीन के बारे में घटिया सोच की खवातीन को पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा कि इज्तिमाई मजम्मत ही मुआशरे में ये मनफी सोच रोक सकती है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल सामने आया है और उनका कहना है कि बेटी मरीम नवाज के बारे में घटिया गुफ्तगू इंतहाई काबिल मजम्मत है। खवातीन के बारे में घटिया सोच की खवातीन को पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट में मजीद कहना है कि इज्तिमाई मजम्मत ही मुआशरे में ये मनफी सोच रोक सकती है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उनका कहना है कि बेटी मरीम नवाज के बारे में घटिया गुफ्तगू इंतहाई काबिल मजम्मत है। अब इस दहशतगर्द को पता चल गया कि कानून हरकत में आएगा, ऐसा कहना है मरीम नवाज का। उन्होंने कहा कि अब इसे दहशतगर्दी पर उकसाना याद आ गया। मरीम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत पर हमला किया गया, दर्जनों पुलिस वालों के सर फाड़े गए और पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए हैं।
जमानत पार्क से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बरामद होने के बाद अमन का भाषण याद आ गया है तो मरीम नवाज की जानिब से ये तनकीद की गई है चेयरमैन PTI इमरान खान के ऊपर, और उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि अब इस दहशतगर्द को पता चल गया कि कानून हरकत में आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि जमान पार्क में मौजूद बहुत से लोग दहशतगर्दी में मुलविस हैं। कोई सियासी पार्टी इस तरह की हरकत नहीं करती, बस बहुत हो गया। अब कोई पुलिस पर हाथ उठाएगा तो तोड़ देंगे। रियासत की रिट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। गुज़श्ता 5-7 दिनों में होने वाले वाक़यात पर JIT बनाने का फैसला किया है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लोग जो दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं। पॉलिटिकल पार्टी ये वाली एक्टिविटी नहीं करती। अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे, ये पॉसिबल नहीं है। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। अगर अब कोई किसी भी सूरत में कोई एक्शन करेगा उसका ऐसा जवाब देंगे कि वो एक दफ़ा उनको भी पता चलेगा। पिछले 5-7 दिन के अंदर जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है इसके ऊपर हमने फैसला किया है गवर्नमेंट ने कि JIT बना दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि कानून की बरतरी से ही मुल्क मुस्तहकम और तरक्की करता है। सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आइन के मुताबिक फैसले करने के लिए पुरअज़्म है। मुआशरे में अमन सुकून के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। ये वक्त है कि सब इख्तलाफात को दूर करें। रियासत का वजूद एक माँ की तरह होता है। तरक्की के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। वो कोयटा में वकला से तकरीब से खिताब कर रहे थे। तरक्की महज नीयत से नहीं होती, तरक्की के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हम सबको आजकल के हालात में जब हम देख रहे हैं अपने मुल्क के हालात को, जो बहुत ज़रूरी है कि हम एक कुर्बानी के जज्बे के साथ आगे चलें, सब इकट्ठे होकर चलें। हम आपस में जो एक दूसरे के साथ ये इख्तलाफात हैं इनको दूर करें। आइन के मुताबिक जो कानून में वज़ा है उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे। रियासत का हस्ती और रियासत का वजूद जो है वो एक माँ की तरह है। रियासत ने अपने शहरियों का हिफाजत करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनका ख्याल करना है। नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कल तलब कर लिया। नोटिस जमान पाक में अवैस न्याजी के जरिए वसूल करा दिया गया है। तोशाखाना केस में इमरान खान को नैब की तरफ से तलबी का दूसरा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कल नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि नैब ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी कल तलब किया है। नैब टीम बुशरा इमरान खान को नोटिस वसूल कराने जमान पाक पहुंची, जहां नोटिस अवैस न्याजी ने मौसूल किया। नैब ने बुशरा बीबी से तोशाखाना से तोहफे रखने की तफसील मांगी है। नैब ने 14 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवा दिया गया है। आपको बराह से चलेंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमते वक्त सब कुछ देखते हुए नहीं सब कुछ सच सच बताएगी तो लोगों का गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों का गमो गुस्सा इस हद तक को पहुंच गया है कि अगर और देर कर दी तो खुदा ना खास्ता मुल्क को नुकसान हो सकता है। अब आप देखें कि जो कौमी हुकूमत के अकाबरीन हैं, मेरी और कौम की तजवीज़ है, हम ये कह रहे हैं कि मुल्की मफाद में जिन चीजों पर आपने पर्दा डाला हुआ था, मुल्की मफाद में जो सच पर पर्दा आज तक डला हुआ था, जो अदारे जहां से उसको सरपरस्ती और जहां से उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो जितने जराइम करता जाए, वो कहते हैं 96 मुकदमे मेरे पे हो गए, सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। भाई ना करो आप कोई जुर्म तो ना मुकदमा दाखिल आप पे हो, आप जो पुलिस की वैन चलाओ, आप सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाओ, आप मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा करो, आप लोगों को हरासा करो, आप मुल्क के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा कर दो कि हर जानब मायूसी आ जाए, तो फिर आप कहो कि मुकदमात भी ना बने। मैं समझता हूं
कि कौमी हुकूमत के अकाबरीन को उस बिल्डिंग के सामने जाके सब कुछ सच बता देना चाहिए कि ये मुल्क का नुकसान हो रहा है और ये इसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ ना छोड़ा, अगर इसकी सरपरस्ती ना छोड़ी, तो खुदा ना खास्ता मुल्क को कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच गया तो फिर हम जुम्मेवार नहीं हैं। वो 2017 के किरदार जुम्मेदार हैं या उनकी बाकियात जुम्मेदार हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो ये शख्स कह रहा है, वो कहता है कि मेरी जो 72 साला लड़का है, वो ये कह रहा है कि मेरी 75 साला बीवी घर में अकेली थी, जमान पार्क में अकेली थी और चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है। भाई, अगर 200 दहशत गर्दों, तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों की हसार में भी अगर 75 साला उसकी बीवी अगर अकेली थी, तो क्या मुझे कोई बताएगा कि उसके इर्द गिर्द 4-5 हजार मसल्ला गिरोह हों तो वो समझेगा कि इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिस तरह वो समझता है कि। बराह रास्त आपको कराची ले चले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जैसे कि आपको डॉक्टर अजरा ने, डॉक्टर नदीम कमर ने बताया, ये दुनिया की सबसे बड़ी दिल की अस्पताल होगी, तो इस पे, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग पे आपका आना बनता था और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने ये फैसला किया कि आज आप आए। अस्पताल के बारे में तो आपको डॉक्टर नदीम कमर ने बता दिया। 1200 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, और ये तकरीबन अगर देखें तो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है कि हर तरफ से जो आपकी गुंजान आबादी है उनके करीब पड़ता है। और ज़रूर जैसे ये बनेगा, इसके एक्सेस के और बेहतर तरीके हम बनाएंगे ताकि लोग इधर जल्दी से पहुंच सकें। और इंशाअल्लाह ताला मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, इसकी कीमत या लागत 23 अरब रुपए बता रहे हैं। अमाउंट बहुत बड़ा है। इन्होंने कहा जी हम इसको 5 साल में ख़त्म करेंगे, लेकिन 5 साल नहीं, मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा जितना जल्दी कर सकें पैसे अवेलेबल करना हुकूमत सिंध का काम है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस सूबे में रहेगी, और जो इदारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे, तो हम पेट काट के भी अपना वो पैसे अवेलेबल करेंगे। हम पैसे बिल्कुल देंगे, आपने इसको जल्दी बनाना है ताकि इस मुल्क के लोग, इस सूबे के लोग, इस शहर के लोग इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप सब चेयरमैन साहब को सुनने के लिए इधर आएँ, लेकिन हेल्थ का मंसूबा है, तो हेल्थ के हवाले से हुकूमत सिंध की कुछ इंटरवेंशन जो पिछले 3-4 सालों की हैं, वो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। हमारे जो इदारे, और इधर कादिर पटेल साहब बैठे, अभी तक मैं बताऊँ वो जो 3 अस्पताल हैं जिसमें NICVD भी शामिल है, NICVD, NICH और JPMC, जो अभी तक वफाक जो है वापस हमारे हवाले नहीं कर रही, हर फाइनल हो गया है। मैं कादिर से कहूँगा, ये सामने मुर्तज़ा बैठे हैं, इनको मैंने कहा है जाके इस्लामाबाद में बैठे। कादिर साहब, ये आप आज कराची आए, आज आए, इसके बाद हम आपको एंट्री कंट्रोल लिस्ट पे लगाएंगे। आप कराची नहीं आ सकेंगे अगर ये आप वापस नहीं करेंगे। ये एयरपोर्ट पे बंदे खड़े कर देंगे, हम अंदर कर देंगे आपको, ये हमारे हाथ में है। और मैंने इस सिलसिले में अभी भी वज़ीर आज़म से बात की है और उनको कहा है सिर्फ थोड़े से पुश की ज़रूरत है, ये हो जाएगा, सारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। JPMC के अंदर जो हमारा रेडियोलॉजी का है अस्पताल, पिछले 5 सालों में यहाँ 38,000 के कैंसर पेशेंट का इलाज हो चुका है, 38,000। 2 साइबर नाइफ जिनमें 17,330 लोगों का इलाज हो चुका, और इंशाअल्लाह ताला इसी साल इस हुकूमत के टेन्योर ख़त्म होने से पहले तीसरी साइबर नाइफ, हमने पैसे सारे दे दिए हैं, वो भी ऑर्डर हो गई, और तीसरी साइबर नाइफ भी वहाँ आ जाएगी।
उसके अलावा सर्जिकल कॉम्प्लेक्स, बिलावल साहब आपने खुद उसका इफ्तिताह किया है। वो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स ये पिछले 4 साल में बनाया और पिछले साल बिलावल साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। JPMC में पाकिस्तान के 167 सिटीज़ से लोग इलाज कराने अभी तक आए हैं और 18,000 रेडियो सर्जरी सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आप आ जाएं SIUT पे, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर, 380 डायलिसिस मशीन्स एक ही जगह पे, रोज़ाना 1350 डायलिसिस सेशंस होते हैं। लार्जेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर अभी तक 6,844 किडनी ट्रांसप्लांट्स यहाँ पे हो चुके हैं SIUT में, और बहुत सारी चीज़ें। आप आगे निकल जाएं, हमारी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम काम कर रहे हैं, 95 गवर्नमेंट ऑफ सिंध हॉस्पिटल्स में के साथ वो काम कर रहे हैं। और इस वक्त हम ये क्लेम कर सकते हैं कि पूरे सिंध में कहीं पे भी एक बच्चे को अगर इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है तो वो चाइल्ड लाइफ का सपोर्टेड अस्पताल 30 मिनट दूर उससे, और इंशाल्लाह ताला हमने करके दिखाया और कई हज़ारों लाखों बच्चों की ज़िंदगियां इसकी वजह से बची हैं। गंबट आप चले जाएं, इस वक्त तक 756 लीवर ट्रांसप्लांट्स वहाँ हो चुके हैं, 146 किडनी ट्रांसप्लांट्स, 101 कॉर्निया ट्रांसप्लांट्स, 43 बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो ईयर की इम्प्लांट्स होते हैं 142, वो 2446 कैंसर पेशेंट्स गामा नाइफ के ज़रिए ट्रीट हो चुके हैं। और इस वक्त तक तकरीबन 2 लाख पेशेंट्स पिछले 2 साल में जो पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबट है वहाँ पे ट्रीट हुआ। और इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब आपको हम जल्द तकलीफ़ देंगे कि वहाँ हमने लंग कैंसर के जो इलाज होता है वो भी तैयार है, और हम इंतज़ार आपसे टाइम लेंगे कि उसका जल्द इफ्तिताह करें। ये तो कुछ है। इसके बाद PPHI के साथ मिलके हमने पूरे सिंध में जो हमारे अस्पताल हैं वो चल रहे हैं, और इस वक्त 675 हेल्थ फैसिलिटीज़ सोलराइज्ड हुई हैं। हम बिजली इस्तेमाल नहीं करते, और 315 बेसिक हेल्थ यूनिट्स को हम BHU प्लस यानी जो 24 घंटे चलते हैं उसमें कन्वर्ट कर चुके हैं। ये हेल्थ के शोबे में हमारी खिदमात हैं जो हुकूमत सिंध की, और इसमें चेयरमैन साहब ख़ास तौर पे हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, इसलिए कि आप जिस तरीके से हमें डायरेक्ट करते हैं, जिस तरीके से गाइड करते हैं, और जिस तरीके से हमसे हिसाब किताब लेते हैं लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से, उसने हमें अपने टोज़ पे रखा हुआ है और ये सब हम कर सकें। ये अस्पताल इंशाल्लाह ताला जैसे हमने बताया, सबसे बड़ा वो डॉक्टर नदीम कह रहे थे कि खुर्शीद शाह साहब ओन करते हैं, इतना ओन करते हैं कि 2 साल उन्होंने उसको ठहरा भी दिया था उधर अस्पताल में। तो ये ऐसे नहीं करना, हम सब ओन करेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप हमें उधर दाखिल कर दें तो ऐसे काम नहीं। और मैं सबसे कहूँगा कि जहाँ जहाँ ये अस्पताल है, और ये अब अस्पताल कराची शहर में कोरंगी में हो रहा है, यहाँ हमारे कोरंगी के पार्टी के वर्कर्स भी मौजूद हैं, हमारे कराची के MNAs MPs भी मौजूद हैं। इसको आप अपना अस्पताल समझिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपका अस्पताल होगा, इस दुआ के साथ कि आपको कभी इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन लोगों को इधर जो इस इलाके के लोग हैं सबसे पहले उनका हक बनेगा कि यहाँ इलाज हो उनका। और इंशाल्लाह ताला ये अस्पताल पूरे पाकिस्तान के लोगों को कैटर फॉर करेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ NICVD का कि उन्होंने हमें पुश करके, ये असल में शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि जब हमारा झगड़ा चल रहा था वफाक से, और वो रोज़ हमें कहते थे कि हम NICVD आपसे वापस ले लेते हैं, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजरा, हम सब साथ मिलके बैठे, हमने कहा यार इनको ले लेने तो हम अपना क्यों नहीं अस्पताल बना लें, जितना हम इस पर खर्चा कर रहे हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो उससे शुरू हुआ, और इंशाल्लाह ताला ये सिंध हुकूमत और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक फ़ख्र की बात होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा
दिल का अस्पताल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के दारुल खिलाफा कराची में बना रही है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको कामयाब करेंगे। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, सब इधर आए और ये सारे वर्कर्स बैठे हैं। ये जिस शख्सियत पे इस अस्पताल का नाम दिया जा रहा है उसके लिए एक नारा लगाऊंगा। मैं कह रहा हूँ जो पीछे मैं लगाऊंगा भाई सबर, जो पीछे बैठे हैं और आगे जो हमारे मिनिस्टर साहिबान और MNA और मैं कहूँगा स्टेज पे भी जो सब बैठे हैं, इस नारे में मेरा साथ दें ताकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम जो हमेशा इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहेगा, ये अस्पताल भी हमेशा इस तरीके से खिदमत करता रहेगा। नारे भुट्टो! बहुत शुक्रिया जी। पीपल्स पार्टी सेहत की खिदमत